सर आप जो प्रोग्राम ले रहे हो ना वो मतलब एक साथ सब मिक्स हो रहा है एक ही प्रोग्राम में, तो अलग अलग लोग है क्या आप? ओके देखते हैं, एक मिनट ना, मैंने स्क्रीन और कुछ मतलब घर पे करने के लिए असाइनमेंट भी दे दिया करो, वो रिवीजन हो जाएगी ना। ठीक है। ठीक है, मैं आज देखता हूँ आपको अगर कोई असाइनमेंट होगी ना एक दो देता हूँ। मेथड का देखना था ना। ठीक है, मैं एक न्यू करता हूँ आपको। सपोज एक क्लास बनाया हमने। ओके, लिखता हूँ। अभी कैसे रहता है, आपको कोई भी टास्क अगर किसी ने दिया है, ओके, तो आप उस पर क्या करोगे, अलग अलग स्टेटमेंट लिखोगे। सपोज a प्लस बी है, ओके, और आपको कुछ करना है, a माइनस बी करना है। अलग अलग टास्क आपको है, तो आपको क्या करना है कि हर एक टास्क को एक साथ लिखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी मेथड्स बनाते हैं। मतलब एक एक टास्क हर एक के लिए अलग अलग लिखेंगे। एडिशन के लिए अलग, ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग और सब्सट्रैक्शन के लिए अलग। ओके, ऐसे अलग अलग आपको लिखना है। और यहाँ से हम जस्ट उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जैसे ऐड हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। हेलो सर, हाँ, यस। इसका क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे लीजिए ना, उसको ही सॉल्व करते हैं। ये रहता है, ये जैसे सपोज आपको बोला है किसी ने कि कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम लिखो। राइट कैलकुलेटर प्रोग्राम परफॉर्म ऑल ऑपरेशन। ठीक है, आप एक ऐसे कर सकते हो कि सपोज आपने इंटीजर ए, तो कैलकुलेटर के प्रोग्राम में क्या होता है, आपके पास अलग अलग ऑपरेशन रहेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे इंटीजर ए और बी दो वेरिएबल ले लिया आपने, जो यूज़र देगा आपको। ए और बी में कुछ वैल्यूज हमने ले लिया यूज़र से, ओके, और फिर इसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे, यहीं के यहीं एडिशन लिखोगे, एडिशन प्रिंट कर दोगे, और सब्सट्रैक्शन प्रिंट कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर दोगे। ओके, बट आपको प्रोग्राम ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और रीडेबल होने के लिए क्या करना है कि जो भी ऑपरेशन हमने ये ऊपर किए थे सब यहाँ पे, तो उसको क्या करते हैं, हम एक सेपरेट ब्लॉक में लिख देते हैं। जैसे एडिशन का ब्लॉक लिख दिया, सब्सट्रैक्शन का लिख दिया। ओके, अब ये छोटे छोटे ऑपरेशन है, इसलिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इतना कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। बट अगर कहीं कहीं पे बड़े ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि एक सीरीज लिखनी है जिसमें हर एक एलिमेंट डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, और ऐसे कोई मार्क्स है, फिर मार्क्स के परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। ओके, यहाँ पे और एक ऑपरेशन हो सकता है, जैसे परसेंटेज। ऐसे अलग अलग ऑपरेशन आपको लिखने, मतलब हर एक ऑपरेशन जो होता है उसके लिए आप एक मेथड लिख दोगे। उससे क्या होगा, उसका परसेंटेज का लॉजिक आपका एक सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा। ओके, तो क्या होगा, ये परसेंट भी समझ लो ऐसे कुछ है। तो मेथड को लिखते हैं हम कि जो भी लॉजिक रहेगा हमारा एडिशन का, यूनिक लॉजिक जो रहता है, उनको हम अलग अलग इसमें ब्लॉक्स में नीचे लिख देते हैं। फिर हम इसको यूज़ क्या होता है कि एडिशन एक बार कॉल किया है यहाँ पे,
ओके, तो हम उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, जितने बार हमें चाहिए उतने बार हम कॉल कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम सेम ये वाला कोड अगर ऊपर लिख देंगे, सपोज एडिशन वाला कोड बड़ा था, यहाँ पे और कुछ ऐसे एडिशन प्लस सी और ऐसे कुछ करना है, सी प्लस बी, ऐसे बड़ा है सपोज एडिशन का कोड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखते हो उसको, तो आपको ये अगर 2 बार करना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ओके। अगर 3 बार आपको एडिशन परफॉर्म करनी है जो लॉजिक है आपका, फिर आप ये कोड आपको 3 बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे रिपीटेटिवली। तो इससे बढ़िया क्या करते हैं, हम एक फंक्शन में वो लिख देते हैं, फिर जब भी आपको ये ब्लॉक कॉल करना होता है तब आप उसको ये ओनली ये फंक्शन का नाम कॉल कर देते हो, राइट। तो ये आपका लॉजिक, जो आपका प्रोग्रामिंग है उसको अच्छे से लिखने के लिए आप ये फंक्शंस लिखते हो। ऐसे इसका कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है नहीं कि मतलब विदाउट फंक्शन भी आप लिख सकते हो कि पूरा का पूरा कोड आप यहाँ पे ही लिख दो, सब मेन का जो ब्लॉक है उसमें ही, तो वो भी वर्क होगा, बट थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए और आपका कोड लिखने का एफर्ट कम होना चाहिए और कोड समझने में इजी होना चाहिए, इसलिए हम ये वाला लिखते हैं। जैसे अगर सपोज हम ये पुराने कोड में चले जाते हैं, तो यहाँ पे देखो एडिशन का हमें इजीली समझ में आता है कि यहाँ पे ये दोनों की एडिशन की है, ओके। इसमें क्या है, मतलब ये दोनों की एडिशन होके आएगा, तो यहाँ पे हमें एक ही कोड लिखना पड़ा इतना, और रिपीट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने जस्ट उसको कॉल किया, ओके। ऐसे तो मतलब यहाँ पे तो सिंपल है, बट रियल प्रोग्रामिंग में बड़े बड़े लॉजिक होते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट ब्लॉक में लिख देते हैं, फिर हमें जब चाहिए वो ब्लॉक हमें से कॉल करते हैं। आज एक देखते हैं, ठीक है। अभी ये कोड में थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ धीरे धीरे। इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अभी कैसे ये ए और बी की वैल्यू हम खुद से डालते थे, राइट। एक काम कर सकते हैं कि ये वैल्यू हम यूज़र से ले सकते हैं, ओके। ये क्या होता है, एक इंपोर्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्कैनर करके ये क्लास है, जैसे हमने कल ये देखा था कि कार का क्लास बनाया था, तो हमने क्या किया था, कार इक्वल टू कोई तो भी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कार, ऐसे किया था, राइट। तो सेम वे ये स्कैनर करके एक क्लास होता है, और ये जावा का प्रीडिफाइन होता है, जावा में हमें इनबिल्ड मिलता है वो, तो वो इस जगह पे है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम ये इंपोर्ट वाला लिखते हैं, इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर। देखो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मुझे कुछ तो भी एरर दिखा, यहाँ पे मैं इस पे गया और यहाँ पे लिखा था इंपोर्ट स्कैनर जावा यूटिल, ओके। मैंने इसको इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट हो गया, फिर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ओके। ये प्री डिफाइंड क्लास है, और फिर हम क्या बोलते हैं, यूज़र को एक मैसेज देते हैं कि एंटर अ फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे हम एक नंबर एक्सेप्ट करते हैं, ओके। और सपोज मैं डायरेक्टली यहाँ पे ए ले लेता हूँ, तो ए में हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, फिर हम बी में भी एक वैल्यू लेते हैं। यूज़र से हमें वैल्यू लेने में हेल्प करता है, जैसे अभी देखो यहाँ पे इतना आ जाएगा, एंटर अ फर्स्ट नंबर, और ये प्रोग्राम रुक जाएगा, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3, एंटर करता हूँ, फिर हमें और एक वैल्यू डालनी है, जैसे मैं डालता हूँ 444, प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, जैसे मैं भी यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, एक बार यूज़र से इनपुट लेने के बाद नंबर, सेकेंड नंबर,
खुद से इनपुट देते थे राइट प्रोग्राम में। अभी हम यहाँ पे दे सकते हैं कि मैंने 2 2 2 दिया। ओके, फर्स्ट नंबर इज 22। सर समझ में नहीं आया। अभी पहले क्या करते थे हम, ए और बी की वैल्यू ऐसे देते थे, a = 1, b = 9 ऐसे देते थे राइट। प्रोग्राम में जो वैल्यू देनी है हमें ए और बी की, तो ये वैल्यू हम यूजर से ले सकते हैं। ओके, तो यूजर से मतलब रन टाइम, सपोज अभी मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो यहाँ पे बोलता हूँ, जो प्रोग्राम रन होता है तब क्या होता है, यहाँ पे हमें एक वैल्यू पूछता है। यहाँ पे नीचे देखना, यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर करके आया, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर देता हूँ 33 और एंटर प्रेस करता हूँ। तो सेकेंड टाइम पूछेगा कि एंटर सेकेंड नंबर, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 44। ओके, और फिर से एंटर प्रेस करता हूँ, तो फिर ये क्या होता है, हमें दो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जैसे फर्स्ट नंबर ये है और सेकेंड नंबर 44 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर में मैंने ए में ले लिया था वो नंबर। तो ये क्या करता है, स्कैन, ये हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए हेल्प करता है। ओके, और बी की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ, आपको मिल जाएगा ए और यहाँ पे बी। ये देखो, ये एक नॉर्मल एक क्लास है, जैसे हमने कार का क्लास देखा था वैसे एक क्लास है जो जावा में होता है। ओके, और ये क्लास क्या हेल्प करता है हमें, यूज़र से रन टाइम, यहाँ पे रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम राइट, तो रन टाइम हमें यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, इसलिए वो ये फंक्शन हमारा काम करता है। ये स्कैनर नाम का एक फंक्शन होता है वो। तो हमने क्या किया, एक यूज़र को इनपुट दिया कि एंटर अ फर्स्ट नंबर। ओके, इतना हमने कंसोल पे यहाँ पे लिख दिया इतना। ओके, फिर उसके बाद एक लिखा, ये जो उसका ऑब्जेक्ट था, नेक्स्ट इंटीजर। ओके, तो इंटीजर हमें लेना है क्योंकि ए हमारा इंटीजर है, ये इंटीजर है। ओके, तो हमने ये स्टेटमेंट क्या हेल्प करता है हमें, यूज़र से कोई वैल्यू लेने के लिए हेल्प करता है। अभी मैं एक बार वापस इसको रन करता हूँ, तो पहले देखो इतना रन होगा। ओके, यहाँ तक, और यहाँ पे आके आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, यहाँ पे रुक गया। ओके, क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ इनपुट देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट देता हूँ, सपोज 55। ओके, अभी मैं एंटर करूँगा तो ये प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे जाके रुक जाएगा नेक्स्ट इंटीजर पे। ओके, नेक्स्ट इंटीजर पे क्यों रुकेगा, क्योंकि ये यूज़र से कुछ तो भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक 66 एक इनपुट दे दूंगा उसको। यहाँ पे मैंने 66 इनपुट दे दिया है, तो यहाँ पे एंटर करता हूँ 66। तो फिर हमारा यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको ए में असाइन कर दिया, यहाँ पे ए में, और सेकंड वाला जो इनपुट था हमने बी में असाइन कर दिया। ओके, तो और जब हमने ए और बी प्रिंट किया यहाँ पे, तो हमें ए में 55 मिला, बी में 55 मिला। मतलब देखो, पहले जो हम करते थे, ए और बी में हम खुद से वैल्यू डालते थे प्रोग्रामिंग में। ओके, और ये फिक्स होता था। बट अभी जब प्रोग्राम आपका रन होगा तब आप खुद से वैल्यू दे सकते हो। ओके, पहले कैसे होता था कि हम जो वैल्यू देंगे उसी पे ये काम करेगा। ओके, 1 एंड 2 पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी एवरी टाइम ये प्रोग्राम जब रन होगा तब हम इसको अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ इंटीजर सी a प्लस बी, यहाँ पे मैं सी प्रिंट कर देता हूँ। तो क्या है, एडिशन है इन दोनों का। तो एवरी टाइम आप जो नंबर दोगे उसका एडिशन होगा। देखो यहाँ पे आ गया, एंटर अ फर्स्ट नंबर, ये प्रिंट हो जाता है। और ये जो होता है आपका स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर, तो नेक्स्ट इंटीजर आपको एक इंटीजर वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे रुकता है। तो मैं यहाँ पे सपोज 12 दे देता हूँ और फिर मैं एंटर हिट करूँगा। फिर ये बोलेगा कि नेक्स्ट इंटीजर
ये वाला हमारा स्टेटमेंट जाएगा और हम और एक नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 10, ओके, और मैं ये एंटर कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपना नॉर्मल प्रोग्राम है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्रिंट करेगा, ए में था हमारा 12, बी में आ गया हमारा 10, ओके, और 10 और 12 की एडिशन हो गई तो हमें क्या मिला, सी मिला, जो एडिशन था, यहाँ पे एडिशन हो गई दोनों की, ओके, और हमने सी प्रिंट कर दिया। तो ये जो प्रोग्राम है और जो क्लास है ये स्कैनर वाला, हमें यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करता है। यहाँ पे देखो दिया है, हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र इन जावा। ओके, रन टाइम पे हमें जावा में इनपुट कैसे लेना है यूज़र से। तो ये स्कैनर का क्लास होता है। जैसे हमने कार का क्लास बनाया था, देखो ऑब्जेक्ट बनाया था, कार इक्वल टू कार का नाम और न्यू और कार लिखा था। ओके, वैसे ही ये वाला एक सिंटैक्स है जो हमें ये स्कैनर का क्लास यूज़ करने में हेल्प करता है। और ये जो स्कैनर है वो जावा हमें इनबिल्ट देता है। जैसे हमने कार लिखा था वैसे जावा हमें ये वाला क्लास देता है। तो ये ना यहाँ पे हमारा होता है java.util.scanner। अगर आप जाओगे सी में, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, बीन्स में अगर जाओगे आप तो यहाँ पे जावा डॉट यहाँ पे कहीं पे वो क्लास सब जो भी हम यूज़ करते हैं ना, वो सब क्लास यहाँ पे लिखे होते हैं। इस सर्च में हो रहा है, हाँ, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाली फाइल आपकी यहाँ पे दिखती है, जावा डॉट ये होता है। तो यहाँ पे जावा डॉट यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा वो एग्जैक्टली कहाँ पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे ये जो लाइब्रेरीज होती है जावा की, उसके अंदर हमें एक क्लास मिलता है स्कैनर करके, वो हमें हेल्प करता है। तो उसमें अलग अलग इनपुट्स हम दे सकते हैं। जैसे अगर हमें इंटीजर यूज़र से लेना है तो नेक्स्ट इंट बोलना पड़ता है, फ्लोट लेना है तो फ्लोट, डबल वैल्यू अगर लेनी है, मतलब यूज़र से हमें जो भी इनपुट लेना है। ओके, अगर कहीं पे स्ट्रिंग और लाइन लेनी है, इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग लेना है तो गेट नेक्स्ट लाइन बोलना पड़ता है। ओके, तो ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, मतलब यूज़र से कुछ लेने के लिए। अगर सेम मैं यहाँ पे नीचे लेता हूँ और एक एंटर स्ट्रिंग, ब्रैकेट लेता हूँ इक्वल टू, तो यहाँ पे ये प्री डिफाइंड फंक्शन है यहाँ पे, इसलिए सब उसकी जो भी मेथड्स है उसमें वो सब यहाँ पे आते हैं। ओके, और मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये कैसे रन होगा, देखो ये सबसे पहले हमारा ये वाला प्रोग्राम रन होगा ऊपर वाला। अभी ये बोलेगा कि एंटर अ नेम। ओके, तो मैं एंटर करूँगा सपोज एक ये हो गया, रुको।
ऊपर वाला प्रोग्राम एक बार कमेंट कर देता हूँ। हेलो सर। हाँ यस, ये नीचे में सर 22 नंबर स्कैनर नहीं लगेगा नीचे में सर, ऊपर से ही काम चल जाएगा। ये इससे काम चलता है ना। ये देखो, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये वाला। या हाँ या सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। हाँ ओके। ये ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट रेफर करते हैं हमेशा नेक्स्ट टाइम। ओके, अभी जैसे मैंने एंटर, ये यहाँ पे ये क्या होता है, इशू क्या होता है ना, यहाँ पे हमें मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन हम जब एंटर करते हैं ना, तो एंटर को भी एक वो एज ए नंबर एक्सेप्ट कर देता है। ओके, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको 2 बार लेता हूँ। यहाँ पे कुछ डमी डाल देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब नॉर्मली प्रोग्राम रन करते हैं, तब अगर मैं 1 डालता हूँ फिर एंटर दबाता हूँ, ओके, तब क्या होता है, ये सेकेंड नंबर के लिए लेता है। ओके, फिर अभी मुझे ये पूछेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लाइन में क्या हो गया, आपका एंटर ही आ गया, ऐसे हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा इशू है ये आप देखो, अभी मैंने आकाश किया तो क्या हो गया, नेम, और यहाँ पे नेम में आकाश प्रिंट हो गया। ओके, तो ये हमारा जो स्कैनर है, हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए हेल्प करता है। ओके, अभी मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ। ओके, अभी इंटीजर को ही समझते हैं। ओके, इंटीजर का तो समझ में आ गया ना, कि इंटीजर हमने यूज़र से ले लिया है यहाँ पे। ओके, 2 इंटीजर हमने एक्सेप्ट किए, एक को ए में डाल दिया, बी को इसमें डाल दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको अगर कैलकुलेटर का प्रोग्राम करना ही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंटर अ स्ट्रिंग, मतलब इंटीजर ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है वो लेता हूँ। जैसे एडिशन करना है, या माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। जैसे मैंने पहले ले लिया 2, एंटर किया, अभी लिया मैंने 4, एंटर किया, अभी मेरी एडिशन आ गई 6। बट अभी ऑपरेशन मुझे क्या करना है, सपोज मुझे प्लस ऑपरेशन करना है, तो मेरा यहाँ पे प्लस आ गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर यहाँ पे एक लगा सकता हूँ, इफ नेम इक्वल टू प्लस एडिशन का मैं यहाँ पे करता हूँ, एल्स इफ लिख देता हूँ। माइनस है, माइनस में क्या करेंगे हम। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ए और बी एक्सेप्ट किया, ये समझ में आ गया आपको। हाँ सर। हाँ, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीजर एक्सेप्ट किया। इंटीजर में मैंने बोला कि एक ऑपरेटर एंटर करो। ओके, ऑपरेटर जो भी रहेगा, जैसे अगर ऑपरेटर प्लस रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, तो ये क्या करेगा, एडिशन करेगा। ओके, और जो अगर ऑपरेटर माइनस रहेगा, तो ये उसका सब्सट्रैक्शन करेगा। ये अभी इसको चला के देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। फर्स्ट नंबर मैंने 6 डाला, सेकंड नंबर 8 डाला, एंटर ऑपरेटर। अभी मैं माइनस प्रिंट करता हूँ, ऑपरेटर माइनस आ गया। यहाँ पे फिर भी ये इसने हमारे ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एक बार मैं क्या करता हूँ, एल्स डाल के देखता हूँ। सी प्रिंट करता हूँ, सी में मैं कुछ इंटर फर्स्ट 3
चाहिए। एक्चुअली इसमें अंदर नहीं जा रहा है, इसमें कुछ तो भी इश्यू है। एल्स इफ प्लस के लिए करके देखते हैं एक बार। ये जो कंडीशन मैंने कंपेयर किया है ना, नेम इक्वल टू प्लस और नेम इक्वल टू ये यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही है, कुछ तो भी इशू आ रहा है। एक बार देखते हैं कि ये लाइन है। ठीक है, डॉट अलग अलग कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। एक बार मैं लिखता हूँ कि डॉट टू मैं यहाँ पे प्लस करके कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे सब अलग अलग मेथड्स ये इसके लिए मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे जो देखता हूँ ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग स्ट्रिंग अनदर स्ट्रिंग। किया 4 एंटर किया प्लस एंटर किया। तो ये जो कंडीशन में इक्वल टू करके कर रहा था ना, तो वो हमारी पास नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा अलग एक यूज करना पड़ रहा है, नेम डॉट इक्वल्स और इग्नोर केस। ओके, इक्वल्स में क्या आता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है और यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या एग्जैक्टली लिखा है। तो ये एक मेथड है जो हमारी स्ट्रिंग की होती है, मतलब ये भी जावा प्रोवाइड करता है हमें, इक्वल और इग्नोर केस। और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में होता है वो इनपुट होता है उसके लिए, जैसे हमने हर एक मेथड के लिए इनपुट देते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका इनपुट टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, और जो बाकी की मेथड्स थी उसका इनपुट टाइप देखो, कैरेक्टर सीक्वेंस, स्ट्रिंग बफर, ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे करके। तो हमें क्या भेजना है, एज स्ट्रिंग भेजना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली मेथड चूज की। और ये रिटर्न क्या करता है, बुलियन रिटर्न करता है। जैसे हमने वॉइड लिखा था ना, इंटीजर वगैरह, तो ये इसका ये रिटर्न टाइप बुलियन होता है। तो ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होती है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो अभी देखना, यहाँ पे मैं अगर रन करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं पहले 5 दे रहा हूँ, 6 देता हूँ, ऑपरेशन माइनस देता हूँ। तो यहाँ पे ऑपरेशन माइनस और 5 माइनस 6 करने पे हमें रिजल्ट आया -1। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका इफ का एप्लीकेशन भी हो गया कि इफ कैसे यूज़ किया है। ओके, और यहाँ पे हमने 2 नंबर एक्सेप्ट किए। तो अभी आपको सपोज आपका ये प्रोग्राम है कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपने लिख दिया। ओके, यूज़र से 2 इनपुट एक्सेप्ट किए और फिर यूज़र से हमने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, माइनस और प्लस। और उसके ऊपर हमने अगर माइनस है तो इसको माइनस किया, प्लस है तो प्लस किया। ओके, अगर कुछ भी नई ऑपरेशन भेजता है तो जैसे कि वैसे
सी में अगर 0 है तो 0 हमने प्रिंट कर दिया। ओके, इतना प्रोग्राम समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। ओके, तो अभी क्या होता है, आपको ये प्रोग्राम थोड़ा अच्छे से लिखना है। ओके, तो क्या क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक मॉड्यूल देखो मैंने क्या किया है, हमने ए और बी का इनपुट लिया है यूजर से। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, मेथड बना सकते हो जैसे कि गेट ओके, ऐसे आपका एक लॉजिक है। फर्स्ट लॉजिक क्या है आपका कि गेट इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर। ओके, और ये सी का तो डिफाइन किया है, तो सी को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका एक लॉजिक ऑफ बॉक्स आपका ये हो गया। फिर आपने क्या किया, ऑपरेटर तो यहाँ पे आपने किया, और आपने थर्ड आपने क्या किया कि परफॉर्म, तो ये हो गया। ओके, तो आपको अभी ये जो फंक्शन है अलग अलग जो लिखे हैं, अभी ये तो यहाँ पे हमने 2 ही ऑपरेशन लिखे हैं। अगर आपके पास और ऑपरेशन होते हैं तो ये वाला लॉजिक बढ़ जाता है। आपको और डिफरेंट इनपुट्स अगर यूजर से लेने हैं, ऑपरेटर प्लस माइनस, ओके, तो ये भी आपका बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हर एक ब्लॉक को एक फंक्शन बना के उसमें डाल देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, बट अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे ही रखते हैं बस। हेलो सर। हाँ, 31 सर लाइन समझ में नहीं है। 31। या सर। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले एक डायरेक्ट कंपेयर किया था ऐसे कि इक्वल टू प्लस होना चाहिए। ओके, नेम में जो भी आ रहा है ऑपरेटर का नेम हमने यहाँ पे असाइन किया, राइट, और यूजर से हम प्लस माइनस ऐसे इनपुट्स ले रहे हैं यहाँ पे, और जो भी ऑपरेटर रहेगा हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ओके, ये जो था एंटर इंटीजर ऑपरेटर देते हैं, और उसके बाद एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं यूजर से। ओके, और वो नेम में अगर मैं माइनस देता हूँ तो माइनस में क्या होता है हमारा, ये यहाँ पे मैंने प्रिंट किया ऑपरेटर माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ मैं कि ये इक्वल टू, बट ये ना हमारा जो इनपुट जो रिजल्ट है वो कंपेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इक्वल टू ऑपरेटर ज़्यादा करके इंटीजर पे चलता है, स्ट्रिंग पे ये चलता नहीं है। ओके, तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होती हैं, वो हमें जावा प्रोवाइड करता है। तो वो कैसे देखना है कि जैसे अब अभी नेम है, नेम के बाद मैं डॉट डालूंगा। ओके, तो यहाँ पे अपने आप जितने भी मेथड्स है वो सब आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे कंपेयर करने के लिए कौन सी मेथड है। अभी देखो ये कंटेंट्स है। ओके, पहले में कंटेंट्स है, बट इसका इनपुट क्या है, इसका कैरेक्टर सीक्वेंस है। हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, जो नेम में हमारे पास जो है वो, तो जहाँ पे स्ट्रिंग होगा वो हम लेंगे। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग बफर है, और यहाँ पे ये जो मेथड है एंड्स विथ है, तो ये भी नहीं चाहिए। ये इक्वल्स टू मेथड है, बट वो एक्सेप्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे एक मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस, मतलब अगर कैपिटल है तो स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल वो कंपेयर नहीं करेगा, डायरेक्टली चेक करेगा क्या है। तो ये मेथड हमें यूजफुल लगी मुझे यहाँ पे कि ये हम कंपेयर कर सकते हैं। और भी मेथड होती है नीचे, जिसे मैचेस है, बट यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम बाद में देखेंगे, अभी आपको नहीं है। और उसके बाद ऐसे कोई मेथड देखनी है कि जो हमें कंपेयर करने में मदद करे। तो कंपेयर टू भी एक मेथड है। ओके, और ये क्या रिटर्न करती है, इसको देखने के लिए यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। कंपेयर्स टू इंटीजर, देन कंपेयर इज बेस्ड ऑन अ यूनिकोड, ऐसे ऐसे करके ये पूरा होता है यहाँ पे। क्या हम ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, कंपेयर टू। ओके, बट ये मेथड हमें इंटीजर रिटर्न करती है, तो इसको चेक करना पड़ेगा कि अगर दोनों इक्वल है तो क्या रिटर्न करता है, नहीं है तो क्या रिटर्न करता है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, if the result is 0, if the string is equal, okay,
जीरो रिजल्ट होता है एग्जैक्ट कंपेयर टू रिटर्न जीरो एग्जैक्टली व्हेन इक्वल्स मेथड वुड रिटर्न ट्रू। ओके, तो ये भी हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर टू मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये अलग मेथड हमें अच्छा, बट यहाँ पे ये क्या होता है ना, यहाँ पे और एक एरर आ गया कि जो इफ वाला जो होता है, ओके, हम क्या करते हैं इफ लिखते हैं और इफ के बाद ओपन और क्लोज करते हैं, राइट। और यहाँ पे इफ को इनपुट क्या चाहिए, उसको चाहिए होता है बुलियन इनपुट, लाइक ट्रू और फॉल्स चाहिए होता है यहाँ पे। तो ट्रू और फॉल्स ये वाली मेथड रिटर्न नहीं करती, ये वाली मेथड हमें 0 1 2 ऐसे रिटर्न करती है। तो हमारे लिए सबसे जो हमें मेथड चाहिए वो है इक्वल्स इग्नोर केस। मतलब ये इन दोनों को कंपेयर करेगा, नेम इक्वल टू ये प्लस है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, फर्स्ट टाइम प्लस कंपेयर करेगा, यहाँ पे अगर फॉल्स आता है तो एल्स इफ में जाएगा और यहाँ पे फिर से कंपेयर करेगा कि नेम में हमारे पास प्लस है या माइनस है। ओके, अगर माइनस है तो फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नहीं है तो फिर एल्स में चला जाएगा और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, तो ये अलग अलग मेथड्स होती है स्ट्रिंग की, वो आप जैसे जैसे मतलब एक एक प्रोग्राम देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। ओके, और आप मतलब गूगल पे सर्च भी कर सकते हो जैसे जावा, जैसे आप अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दे रखा है कि जो हमने अभी देखा था ना, इक्वल टू इक्वल, इक्वल्स, कंपेयर टू, इक्वल्स, इग्नोर केस। हर एक मेथड का अपना अपना कुछ यूज़ करने का एक तरीका होता है। जैसे ये ऑपरेटर, ये इक्वल्स, कंपेयर टू, अलग अलग मेथड्स होती है। ये कौन से कंडीशन में क्या रिटर्न करती है, जैसे यहाँ पे ये दोनों कंपेयर किया है यहाँ पे। ये वाले मेथड्स हम देखेंगे बाद में, और आप भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बट अभी के लिए इतना ही समझो कि इन दोनों को कंपेयर करने के लिए ये नेम में जो भी आता है यहाँ से यूज़र से, ओके, और वो प्लस है या माइनस है वो कंपेयर कर सकते हो। अभी और एक हम लिख सकते हैं, अगर हमने क्या देखा था, स्विच। देखो हमने एक यहाँ पे हमने जो स्विच केस देखा था, जैसे अगर नेम प्लस है तो इस केस में चला जाएगा, ओके। और अगर नेम सपोज माइनस है, माइनस स्विच केस प्लस, रन करके देखा एक बार। तो आपका ये स्विच भी यहाँ पे अच्छे से वर्क हो रहा है, जैसे आपको ये ऊपर का लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये समझ में आया ना कि एक अलग अलग मेथड्स होती हैं जावा में स्ट्रिंग के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म के लिए। जैसे हमने देखा था एक लेंथ फंक्शन देखा था, फिर बाद में देखा था कि गेट कैरेक्टर वगैरह, हमने कुछ मेथड्स देखे थे देखो स्ट्रिंग के।
अपने लेंथ, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, कंपेयर टू, रिप्लेस। ओके, ये मेथड मैंने आपको दिखाए थे रन करके। ऐसी और मेथड्स होती हैं जो आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप प्लस करके यहाँ पे देखोगे, डॉट डॉट करोगे, आपको ये सब मेथड्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये सेकेंड वे हमने ये यूज़ किया था। तो आप स्विच केस यूज़ करके भी कर सकते हो ये सेम लॉजिक। ये अलग अलग मैं आपको ये प्रोग्राम दे देता हूँ, आप ऐसे अलग अलग इसको ट्राई करना। ओके, अभी इसमें और कोई इसमें डाउट है क्या? एक ही में सारा प्रोग्राम बता दिए। अलग अलग मतलब एक ही में अच्छा है ना, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग आप कैसे यूज कर सकते हो, या मतलब इसमें केस निकाल दो कि इतना ही रखना है क्या? समझ आ गया है सर, हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब मैंने इसलिए बोला कि आपको क्या बोलते हैं, अलग अलग ये भी समझ में आ जाना चाहिए। आप ये कर सकते हो ना, जैसे मैंने अभी जैसे इसको लिखने में स्टार्ट किया था। दिक्कत होता है सर। नहीं नहीं, आप एक कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, एक एक करके मैंने तो एक 0 से स्टार्ट किया था, राइट? इसमें कुछ भी नहीं था। हाँ सर। तो वैसे ही आप आपका खुद का जब प्रोग्राम लिखोगे ना, तब आप स्टेप बाय स्टेप ही लिखना। एक तो मतलब एक तो वीडियो रेफर कर सकते हो, जैसे जितना जितना लिखा है उतना उतना लिख के आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके उतना रन कर सकते हो, हर एक स्टेप में उतना उतना रन करके देख सकते हो। ओके, तो ओके सर। ओके, इसलिए मतलब आपको वीडियो रेफर करोगे ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा ये हो जाएगा, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा था। अभी मैं तो आपको मतलब दे सकता हूँ कि सपोज इतना ही आप एक कुछ एक प्रोग्राम। आप सर, हेलो सर, आप कुछ वर्क भी दे दो करने के लिए सर। ठीक है, तो एक करना, जैसे ये आपका प्रोग्राम रन होगा, बट मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे ऊपर डाल रहा हूँ। ओके, तो इसका यहाँ पे भी ये यूज़ नहीं होगा, नॉट मेक स्टैटिक। अच्छा, क्या होता है ना, सी में भी एरर आना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया था, अभी क्या किया, जैसे ए और बी जो था हमारा यहाँ पे था, इसका स्कोप क्या था हमारा, ये था, मेन में था, यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो बट अगर मुझे इसका स्कोप, एक काम करते हैं, इसको इतना ही रखते हैं, आप उसको कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला प्रोग्राम आप क्या करना कि एक तो मैं देता हूँ एक प्रोग्राम, आप सेम लाइन पे, जैसे अभी मैंने प्लस और माइनस के लिए किया है, आप क्या करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए करना। ओके, एंड आप ये कर सकते हो कि इसमें ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो आप 3 नंबर भी ले सकते हो यूज़र से, 3 नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट ये और एक नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैं डी में ले लेता हूँ। ऐसे लेके जब आप एडिशन करोगे तो a प्लस बी प्लस डी कर दोगे,
एक प्रोग्राम लिखना जिसमें आपको 3 नंबर की एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, और 2 नंबर का बाकी के जो 2 नंबर है मतलब ये जो आएंगे सेम प्रोग्राम में 2 नंबर पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करना है। ओके, ये 2 अलग अलग आप प्रोग्राम लिखना, मैं जस्ट मतलब बाद में व्हाट्सएप पे डाल दूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो सेम है इसको आप मेथड में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अभी होता क्या है, जैसे अगर मैं ये पूरा का पूरा कोड लिख के मेथड में डाल दूंगा, ओके, तो क्या हो जाता है कि जैसे आपको पता है कि मेथड में अगर हम कुछ लेते हैं तो वापस से हमें मेन मेथड में उसको लेने के लिए मतलब आता नहीं है ना वो, जैसे हमने ए और बी का देखा था। तो इस पे हम मेथड यूज़ नहीं करते मेथड के लिए, और एक मैं एग्जांपल लेके आता हूँ कल। ओके, अभी आप इतना ही करो, इसमें आप इफ लगाओ, या अगर आपको चाहिए तो आप स्विच केस भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही लेते हैं, और शायद मंडे को नेक्स्ट सेशन रखेंगे। ओके, तब तक मैं आपको 1-2 प्रोग्राम और दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो फिर, चलेगा? सर नहीं, वापस से बोलोगे क्या? आवाज नहीं आ रहा था। ऑफलाइन क्लास की कोई सीन नहीं है सर क्या? ऑफलाइन का मैंने बोला ना कि मतलब मैं मतलब इस वीकेंड तक तो मैं सॉरी यहाँ पे इस वीकेंड तक तो मैं घर पे हूँ। नेक्स्ट से पता नहीं, मतलब मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं मतलब पुणे में आऊँगा, बट अगर आता हूँ तो फिर मैं आपको 1-2 दिन पहले बोल सकता हूँ मैक्सिमम, मतलब 8th और 9th को, और लाइक ऐसे वीकडेज में तो नहीं होगा पॉसिबल क्योंकि दिन भर ऑफिस ही होता है, राइट? सर वीकेंड को भी चलेगा लेकिन ऑफलाइन का ट्राई कीजिए। संडे सैटरडे सर। और आप लोग कब आओगे, मतलब सब लोग आप पुणे में नहीं बोलोगे हो? तो आ जाऊंगा सर, नो मैं पुणे प्रॉब्लम। में ही हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर आप आने से पहले 4-5 दिन पहले बता देना, क्योंकि मुझे रूम ढूंढनी है ना। अच्छा, मतलब आपको तो वैसे बाद में आना ही है पुणे में, राइट, जॉब वगैरह सर्च करने के लिए? हाँ हाँ सर।